जीव विज्ञान का जनक कौन है? जीव विज्ञान का जनक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका आंसर आप लोग को पता है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट, 3 पर स्टार मार देते हैं। 2024 में पूछा जाएगा जीव विज्ञान का जनक कौन है? इसका आंसर है अरस्तु। अरस्तु करेक्ट आंसर ये है। ये आप लोग का याद नहीं तो आप लोग जल्दी याद कर लीजिए। दूसरा नंबर सवाल है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑक्सीजन क्या है? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑक्सीजन क्या है? इसका आंसर हार्मोन हो जाए। ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन हो जाए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। द्विखंडन होता है, द्विखंडन किसमें होता है? द्विखंडन किसमें होता है? बाइनरी फिजन किसमें होता है? ये 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर क्या है? द्विखंडन किसमें होता है? इसका आंसर है इनमें से सभी होता है। अमीबा, पैरामीशियम में, लिस्मानिया, इनमें से सभी में हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग वो जल्दी आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिए, आप लोग जल्दी सेंड कीजिए एक बार दोस्तों में। सोडियम का परमाणु संख्या है होता है, सोडियम का परमाणु संख्या होता है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, 11 होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, लघुपथ के समय, लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा कमान होता है। परिपथ में विद्युत धारा कमान क्या पूछा? विद्युत धारा कमान क्या होता है? इसका आंसर बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? किसी बल्ब से 200 वोल्ट 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होता है। फिलामेंट का प्रतिरोध क्या था? फिलामेंट का प्रतिरोध क्या था? ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, 3 स्टार मार देते हैं। आप लोग का याद नहीं, सब क्वेश्चन नहीं है तो जल्दी आप लोग याद कर लीजिए, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो इसका आंसर 110 ओम हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अभी तक आप लोग का ये सब सवाल नहीं याद है तो आप लोग जल्दी याद कर लीजिए, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछे। किसी माध्यम का अपर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम का अपर्तनांक का क्या पूछा? अपर्तनांक का मान होता है। इसका आंसर साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। 1 किलोवाट, ये काफी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1 किलोवाट घंटा तुल्य है, इसका आंसर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? इसका आंसर काल्पनिक होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। विभवांतर कैसे मात्रक बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, 3 स्टार मार देते हैं। लोग जल्दी से क्वेश्चन को आप लोग जल्दी याद कर लीजिए। विभवांतर कैसे मात्रक क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट कर दीजिए कि विभवांतर कैसे मात्रक क्या होता है? इसका आंसर वोल्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है कि सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट क्या पूछा? सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र पूछा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? Na2CO3 NH2CO3 NH2CO2, इसका आंसर NaHCO3। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल है, कार्बोनिक समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिक समूह को सूचित किया जाता है, क्या पूछा? कार्बोनिक समूह को सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है? इसका आंसर सिंगल बॉन्ड CO द्वारा, सिंगल बॉन्ड CO द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है कि इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? इसका आंसर CO2H5OH होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
अभी तक आप लोग दोस्तों में ही शेयर किए तो आप लोग जल्दी से शेयर एक बार कर दीजिए दोस्तों। आप लोग 100 लाइक जल्दी कंप्लीट कीजिए, 100 लाइक, 100 लाइक आप लोग जल्दी कंप्लीट कीजिए। 12 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। क्या पूछा, आयनिक यौगिक कौन है। आप लोग क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा कि क्या पूछा गया। आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक क्या है, इसका आंसर है CaCl2 हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। इस इतना आप लोग याद कर ले रहे हैं तो एग्जाम में आप लोग तहलका मचा दीजिएगा। आवर्त सारणी के शून्य सदस्य को शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह को क्या पूछा, शून्य समूह का तत्व, शून्य समूह का क्या पूछा, शून्य समूह का क्या होता, इसका आंसर हीलियम हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं। मीथेन में क्या पूछा, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मीथेन का सूत्र क्या होता, आप लोग CH4 होता है, तो क्या पूछा, मीथेन में सहसंयोजक क्या होता, 4 होता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये आपको इसका सूत्र भी याद रखिएगा, मीथेन का CH4 होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी VVI क्वेश्चन लेकर आए जो 2024 में आप लोग से पूछा जाएगा, तो आप लोग जल्दी याद कर लीजिए। निम्न में कौन अवकारक है। अवकारक क्या पूछा, अवकारक है, अवकारक कौन होता, इसका नाम H2 होता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। श्वसन में बनता है इथाइल अल्कोहल, क्या पूछा, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता, इसका आंसर अब बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एनारोबिक होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है कि किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, क्या पूछा, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता, इसका आंसर ईस्ट में होता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसमें ट्रिपल स्टार मार देते हैं, आप लोग जल्दी याद कर लीजिए, नहीं याद है तो। 18 नंबर सवाल, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, इसका आंसर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है कि परागकोश में पाया जाता है। परागकोश में क्या पाया जाता है दोस्तों, परागकोश में पाया जाता है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परागकोश में पाया जाता है, इसका आंसर परागकण पाया जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसमें भी ट्रिपल स्टार मार देते हैं। 20 नंबर सवाल है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पतपना है। ग्वाइटर अथवा क्या पूछा, ग्वाइटर अथवा घेंघा पतपना रोग कौन किसके द्वारा होता है, इसका आंसर आयोडीन की कमी से होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी। द ओरिजिन क्या पूछा, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, इसका आंसर डार्विन ने लिखा था, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है कि लिटमस बिलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किससे निकाला जाता है, इसका आंसर लाइकेन से निकाला जाता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग एक बार क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता, क्या पूछा, जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता, इसका आंसर NaZNO2 प्लस H2 हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी ट्रिपल स्टार मार देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है, क्या पूछा, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है, इसका आंसर 7 होता है, 7 होता है, क्या होता है, 7 होता है आंसर, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बेंजिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, क्या पूछा, बेंजिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका आंसर NaHCO3 हो जाएगा, NaHCO3, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा।
26 नंबर सवाल है कि एक्वारेंजिया मिस्र में HCl और NH3 का अनुपात क्या होता है? NH3 का अनुपात क्या होता है? इसका आंसर 3:1 होता है। 3:1 होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, तब 2024 में आप लोग हल्का मचाइएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या पूछा? संगमरमर का रासायनिक सूत्र, इसका आंसर CaCO3 हो जाएगा। CaCO3 करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। पौधों में भोजन किस रूप में जमता है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? किस रूप में जमा होता है? इसका आंसर स्टार्च के रूप में होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय किसके द्वारा घिरा हुआ रहता? इसका आंसर पेरिकार्डियम से। पेरी मतलब चारों होता है और कार्डियम मतलब हृदय। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इकतीस नंबर सवाल है कि बीजांड की ओर प्राग नल का क्या पूछा? प्राग नल का वृद्धि के कारण होता है। वृद्धि का कारण क्या होता है? इसका आंसर क्रेमोट्रोपिज हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल कि मनुष्य के श्वेत रक्त कितनी होती है? कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? श्वेत रक्त की कोशिका की कितने जीवन अवधि होती है? इसका आंसर 12 से 20 दिन होती है। 12 से 20 दिन होती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? हीमोग्लोबिन किसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर मक्खी में नहीं होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या पूछा? हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और आप लोग अंत में बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग है? इसका आंसर एनीमिया रोग होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या पूछा? अवशेषी अंग कौन सा? इसका आंसर अपेंडिक्स हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है कि निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? इसका आंसर प्रोटीन का पाचन करता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम है। आईपीएसी नाम क्या होता है? इथिल का। इसका आंसर इथेनॉल होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। CnH2n निम्नलिखित में किसका समान सूत्र है? CnH2n निम्नलिखित में किसका समान सूत्र है? इसका आंसर एल्कीन का होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लोहे की परमाणु संख्या क्या है? लोहे की परमाणु संख्या है। इसका आंसर 26 होता है। यह भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार एग्जाम में पूछा जाता है। लोहे की परमाणु संख्या क्या है? 26। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। अन्य तत्व क्या रहते हैं? इसका मतलब निकल एवं क्रोमियम रहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पीतल क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पीतल है। 42 नंबर है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच क्या पूछा? 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर
के लिए प्रयुक्त होता है? विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त क्या होता है? इसका आंसर वोल्ट मीटर होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 43 नंबर सवाल है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? क्या पूछा? जल विद्युत संयंत्र विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्या पूछा कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका आंसर स्थितिज ऊर्जा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में क्या पूछा? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ये भी काफी इंपोर्टेंट है। इसका आंसर नाइट्रोजन भरी जाती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है एक घोल नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान होता है? घोल का पीएच मान कितना? इसका आंसर अम्लीय होता है। अम्लीय का पीएच मान कितना? 7 से कम होता है। तो 7 से कम इसमें कौन है? 2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? C6H6 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।